नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं भाषा साहित्य राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे रिलेटेड आज हम विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रणमल छंद किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास के द्वारा रणमल छंद लिखा गया। साथियों, ये प्रश्न पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है और राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो है वो बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, शत्रुसाल रासो किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका हमारा आंसर होगा डूंगर जी के द्वारा। डूंगर जी के द्वारा शत्रुसाल रासो लिखी गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, गद्य और पद्य रचनाओं की मिश्रण रूप को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा आंसर होगा संपू काव्य। जब गद्य और पद्य दोनों रचनाओं का जो मिश्रण होता है उस रचना को हम संपू काव्य कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्धि विलास किसके द्वारा लिखा गया? बुद्धि विलास शाह बख्तराम के द्वारा लिखा गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मारवाड़ी भाषा जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। साथियों, यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, संत महात्माओं का जीवन परिचय क्या कहलाता है? तो साथियों, संत महात्माओं को जीवन परिचय होता है वो पर्ची कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मतिरेरी राड़ वर्णन युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो इसका हमारा आंसर होगा छत्रपति रासो। ये गलत लिखा गया है, इसका आंसर होगा छत्रपति रासो। छत्रपति रासो में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मारवाड़ का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो नैन सिंह ख्यात को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ की तुलना आईने अकबरी से की गई है? तो नैन सिंह जो रचना है मारवाड़ परगनारी विगत, इसकी तुलना आईने अकबरी से की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? साथियों, ये बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों, भाषा साहित्य अकादमी के द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है। ये उदयपुर में स्थित है और इसके द्वारा जो मधुबनी पत्रिका निकाली जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमर सागर किसकी रचना है? तो इसका आंसर है पंडित जीवधर। पंडित जीवधर की रचना का नाम अमर सागर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आंखों देखी बात का वर्णन कौन सी रचना में किया जाता है? तो साथियों, आंखों देखी का जो वर्णन किया जाता है वो होती साखी, इसे साखी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुवलय माला उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, रांगड़ी बोली किन दो बोलियों का मिश्रण है? ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रांगड़ी बोली जो है मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? तो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में करा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वंश भास्कर किसकी रचना है? तो वंश भास्कर सूर्यमल मिशन की रचना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, टाबरारी बातां के लेखक कौन है? तो इसका हमारा आंसर होगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत टाबरारी बातां के लेखक है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चेतावनी र चुंगटिया किसके द्वारा लिखी गई? तो ये केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखी गई। इसमें 13 सोरठे लिखे गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, डिंगल और पिंगल क्या है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थानी साहित्य के प्रकार डिंगल और पिंगल। इसके बाद अगला प्रश्न है, उर्दू फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, उर्दू फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसकी कृति है? तो साथियों आईने अकबरी अबुल फजल की कृति है। इसके बाद आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कूले माला में कितनी देसी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो साथियों कूले माला में 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो साथियों आज की वीडियो में हमने भाषा साहित्य से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करा है। सारे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगे आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।